एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ई-लर्न आइडिया में। आज हम बात करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो पेपर में आते हैं ऑल मैकेनिकल ट्रेड के, जैसे टर्नर, पीटर, मशीनिस्ट, ग्राइंडर, ये सबके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे कुछ दिनों बाद पेपर वगैरह होने वाले हैं, उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिख के रखा है, उसके ऑप्शन में भी है क्योंकि अभी के जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो पूरे ऑप्शन में आते हैं। और पेपर ऑनलाइन एग्जाम होता है तो उसमें क्या करना रहता है, सिर्फ हमें जो चार ऑप्शन दिया है, चार ऑप्शन में से कौन से भी एक ऑप्शन में सिर्फ हमें क्लिक करना रहता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे पहले जो क्वेश्चन दिया है, तो क्वेश्चन में क्या लिखा है कि एक्स के रूप में चिन्हित प्रतीक क्या है। मतलब जो ये जो डायग्राम दिख रहा है, ये डायग्राम है, इसमें जो एक्स दिखाया गया है, ये एक्स मतलब इसका जो स्क्वायर का सिंबल है, इसका मीनिंग क्या होता है ये हमें पहचानना है। तो जो ये पहले तो बता दूं कि ये जो डायग्राम है ये पूरे मेंटेनेंस का चार्ट है। ये जो सिंबल के हिसाब से हमें पहचानना पड़ता है कि उसका मीनिंग क्या होता है। जो यहाँ पे जो सिंबल दिया है एक्स में वो है चौको स्क्वायर, और उसका मीनिंग पूछा है तो ऑप्शन में क्या क्या दिया है। ऑप्शन पहला है डेली, मतलब जो मेंटेनेंस है, जब हम मेंटेनेंस करते तो वो डेली करते, वीकली करते, मंथली करते या फिर शेड्यूल के हिसाब से करते, तो वो वही पूछा गया है कि इसका मीनिंग क्या होता है। तो पहला ऑप्शन है डेली, सेकंड ऑप्शन है वीकली, तीसरा है मंथली और चौथा है शेड्यूल फ्रीक्वेंसी अदर देन वो। मतलब ये डेली मतलब रोज होता है, वीकली मतलब सप्ताह का, मंथली मतलब जो मंथली किया जाता है। जो चौथा ऑप्शन दिया है, तो इस चौथा ऑप्शन का मीनिंग क्या होता है कि तीनों ऑप्शन में से एक भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर है मंथली। मतलब जो सिंबल दिया गया है इसका, ये इसका मीनिंग होता है मंथली। मतलब जब हम कौन से भी मशीन का मेंटेनेंस करते हैं तो इसका मीनिंग होता है मंथली में जो मेंटेनेंस करेंगे उसी का ये सिंबल है। अगर वीकली करेंगे तो उसका सिंबल अलग रहता है। जैसे हम काम करते हैं, कौन से भी मशीन के ऊपर काम करते हैं तो काम होने के बाद उसका मेंटेनेंस हर दिन किया जाता है, या फिर कोई भी वीकली जो हॉलीडे रहता है उसके पहले एक दिन पहले किया जाए तो उसका भी अलग अलग सिंबल आता है। लेकिन क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसी का मीनिंग क्या होता है, जो स्क्वायर दिया उसका मीनिंग क्या होगा, ये मंथली। मतलब जब हम डायरेक्ट मंथली मेंटेनेंस करते हैं तो वो इसी सिंबल से दर्शाया जाता है। ऐसा नहीं कि कंपनी में मतलब जो मेंटेनेंस चार्ट रहते हैं उसमें पूरे डेट वाइज लिखे रहेंगे, ऐसे जरूरी नहीं। अगर सिंबल रहा तो भी हमें पहचानना आना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या होता है। हो गया पहला क्वेश्चन। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या बताया कि सोल्यूबल ऑयल और पानी का घुलनशील तेल का अनुपात क्या होता है। मतलब जब हम कौन से भी कूलेंट का प्रयोग करते हैं तब पानी और सोल्यूबल ऑयल का मिश्रण, हम दोनों का मिश्रण करके ऑयल में के रूप में रूपांतर करते हैं। तो पानी और ऑयल दोनों का मिश्रण करते समय पानी कितना होना चाहिए और ऑयल कितना होना चाहिए, वही पूछा गया है इस क्वेश्चन में। जैसे ऑप्शन पहला क्या दिया है 1:05, उसके बाद ऑप्शन सेकंड दिया है 1:10, उसके बाद तीसरा ऑप्शन दिया 1:15 और चौथा ऑप्शन दिया 1:20। मतलब इसका सबसे पहले क्या करना है, ये क्वेश्चन हमें पहले समझना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि पानी और सोल्यूबल ऑयल का जब हम मिश्रण करते हैं तो उसमें पानी कितना रहता है और ऑयल कितना रहता है। तो इसका आंसर है 1:20। मतलब 1 लीटर पानी, 20 लीटर पानी में 1 लीटर सोल्यूबल ऑयल, इन दोनों का मिश्रण करने के बाद जो कूलेंट बनता है वो प्रॉपर कूलेंट बनता है। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। अभी तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि किस प्रकार के जिग में बेस प्लेट नहीं होते हैं। किस प्रकार के जिग में बेस प्लेट नहीं होते। सबसे पहले मैं बता दूं कि जिग क्या है। जिग एक डिवाइस है जो प्रोडक्शन कामों में यूज किया जाता है। तो जिग के प्रयोग से जॉब में मार्किंग करने की जरूरत नहीं होती है, क्लैंप करने की जरूरत नहीं होती है। एक प्रकार का डिवाइस है जो प्रोडक्शन लाइन में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है काम का समय की बचत करने के लिए। तो इसमें क्या पूछा गया है कि किस प्रकार के जिग में बेस प्लेट नहीं होते। तो सबसे पहले ऑप्शन क्या दिया गया है, बेस प्लेट मतलब जिसकी सहायता से हम उसको होल्ड करते हैं वो बेस प्लेट नहीं होते, वही पूछा गया इस क्वेश्चन में। सबसे पहले ऑप्शन पहला क्या है टेबल जिग, दूसरा प्लेट जिग, तीसरा टेम्पलेट जिग, चौथा सैंडविच जिग। तो ये चारों में से इसका आंसर क्या है कि किस प्रकार के जिग में बेस प्लेट नहीं होते हैं। इसका आंसर है टेम्पलेट जिग। टेम्पलेट जिग के बेस प्लेट नहीं होते हैं। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है यदि शाफ्ट के बीच की दूरी बहुत कम है तो किस प्रकार के बेल्ट का उपयोग किया जाता है पावर ट्रांसमिट के लिए।
जैसे ये क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन पहले समझ लेना चाहिए कि कौन से पावर ट्रांसमिशन में जिसकी दोनों शाफ्ट के बीच की दूरी, मतलब शाफ्ट मतलब क्या हो गया, जो दो शाफ्ट रहते हैं, एक शाफ्ट में ड्राइवर पुली रहता है, दूसरा ड्रिवन पुली रहता है, तो दोनों पुली के बीच की दूरी अगर कम रहा है उस समय पावर ट्रांसमिशन करने के लिए कौन से बेड का उपयोग किया जाता है। तो उस वही क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके लिए सबसे पहले 4 ऑप्शन दिया गया है। तो 4 ऑप्शन क्या है, पहला है वी बेड, दूसरा फ्लैट बेड, तीसरा लिंक बेड, चौथा रिब बेड। और इसका आंसर है वी बेड। मतलब कौन से भी दो पुली के बीच की अगर डिस्टेंस कम रही तो सबसे ज्यादा किसका उपयोग किया जाता है, वी बेड का, क्योंकि वी बेड के जो बेड रहते हैं वो ज्यादा लंबाई के पावर ट्रांसमिशन के लिए हम यूज नहीं कर सकते, इसलिए वी बेड का ही प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन 5वां है, रिन्यूएबल बुशेस के लिए कठोर क्षेत्र प्रदान करने के लिए किस बुश का उपयोग किया जाता है। मतलब ये जो रिन्यूएबल बुश क्वेश्चन में दिया गया है ये जिग में लगता है। जब जिग में मतलब जो जिग के सहायता से हम जब ड्रिलिंग वगैरह ऑपरेशन करते हैं तो उस समय जो हम जब ड्रिल का उपयोग करते हैं उससे जिग घिसना नहीं चाहिए, इसलिए जो बुश वगैरह लगा जाता है वो हार्ड होते हैं। उसी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि रिन्यूएबल बुशेस के लिए कठोर क्षेत्र प्रदान करने के लिए किस बुश का उपयोग किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, सबसे पहला ऑप्शन है स्लिप बुश, सेकंड नंबर प्लेन बुश, तीसरा फिक्स बुश और चौथा लीनियर बुश। तो इसमें मैं बता दूं कि इसका जो आंसर है, इसका आंसर है लीनियर बुश, क्योंकि रिन्यूएबल बुशेस के लिए जो बुश का प्रयोग किया जाता है जिसमें होल जो उसका क्षेत्र मतलब क्या होता है होल, वो खराब नहीं होना चाहिए, इसलिए कौन से बुश का प्रयोग किया जाता है, लीनियर बुश। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6वां है, पिक्चर के निर्माण का निर्धारण करने के लिए कौन सा महत्वपूर्ण कारक है। मतलब ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है कि जब प्रोडक्शन लाइन में कोई भी पिक्चर तैयार की पिक्चर का निर्माण किया जाता है तो उस समय कौन कौन सी बातें ध्यान में रख के पिक्चर को बनाया जाता है। तो सबसे पहले ऑप्शन दिया गया है मशीनिंग की विधि, ऑप्शन नंबर सेकंड है लोकेटिंग और क्लैंपिंग, ऑप्शन नंबर तीसरा मशीन की मेज पर स्थिरता की स्थिति, और ऑप्शन नंबर 4 है कटर से संबंधित स्थिरता और काम की स्थिति। मतलब ये क्या हो गया कि जो पिक्चर जो भी पिक्चर है उससे सिर्फ जॉब को क्लैंप किया जाता है, कटिंग टूल को गाइड नहीं करता है। तो पिक्चर को निर्माण करने के लिए कौन से महत्वपूर्ण बात है जो जिसको ध्यान में रख के पिक्चर का निर्माण किया जाता है। तो इसका आंसर है डी, ऑप्शन डी, कटर से संबंधित स्थिरता और काम की स्थिति। मतलब पिक्चर में जॉब लगने के बाद जो जिससे कटिंग करेंगे उसकी स्थिरता और काम की स्थिति, मतलब कौन से पोजीशन में हम काम कर रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, एक ही स्थान पर एक से अधिक ऑपरेशन करने के लिए जिग में किस प्रकार की बुश का उपयोग किया जाता है। मतलब इसके पहले भी मैंने बताया कि जो जिग और पिक्चर है ये प्रोडक्शन में उपयोग किया जाता है। जैसे इस क्वेश्चन में क्या, एक ही स्थान पर एक से अधिक ऑपरेशन, मतलब एक ही जॉब पे एक से अधिक अगर ड्रिलिंग करना है तो उस समय कौन से बुश का प्रयोग किया जाता है, क्वेश्चन में यही पूछा गया है। तो ऑप्शन में क्या दिया है, तो सबसे पहले स्लिप बुश, सेकंड नंबर प्लेन बुश, तीसरा फिक्स बुश और चौथा लीनियर बुश। इसका आंसर है कि एक ही स्थान पर एक से अधिक ऑपरेशन करने के लिए स्लिप बुश का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, पावर ट्रांसमिशन में पुल्ली का फेस क्राउन क्यों किया जाता है। ये जो पावर ट्रांसमिशन ये क्वेश्चन है, पुल्ली का फेस क्राउन मतलब जो पुल्ली रहता है उसका बीच में का थोड़ा हल्का बीच में का भाग सेंटर वाला हल्का ऊपर किया जाता है, जिससे क्यों किया जाता है ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन क्या दिया गया, तनाव बढ़ाने के लिए, मतलब टेंशन बढ़ाने के लिए, तनाव कम करने के लिए मतलब टेंशन कम करने के लिए, और तीसरा ऑप्शन है बेल्ट को केंद्रीकृत करने के लिए, मतलब बेल्ट को सेंटर में रखने के लिए, या फिर चौथा ऑप्शन दिया है बेल्ट को फ्रीली घूमने के लिए। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है कि पावर ट्रांसमिशन में पुल्ली का फेस क्राउन क्यों किया जाता है, तो क्राउन इसलिए किया जाता है क्योंकि जो पुल्ली के ऊपर बेल्ट घूमती है तो बेल्ट सेंटर में ही रह के घूमना चाहिए, इसलिए इसका आंसर क्या है, सी, आंसर सी है, बेल्ट को केंद्रीकृत करने के लिए, मतलब बेल्ट को पूरे पुल्ली के बीच में ही घूमना चाहिए। अगर साइड इधर उधर जाता होगा तो बेल्ट क्या होता है, स्लिप होने के चांस रहते हैं, इसलिए बेल्ट घूमते समय स्लिप नहीं होना चाहिए, इसलिए क्या करते हैं उसका जो फेस है वो क्राउन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, दो मैचिंग गियर पर काल्पनिक सर्कल कौन सा होता है। मतलब जब गियर ये
नॉमिनिकल्चर ऑफ गियर के बारे में जो क्वेश्चन है वो उसी के बारे में पूछा गया है कि दो मैचिंग गियर पर काल्पनिक सर्कल का सर्कल कौन सा है। मतलब इसमें क्या रहता है कि नॉमिनिकल्चर ऑफ गियर में ऊपर का एडेंडम और नीचे के डिडेंडम और उसके दोनों के बीच के जो लाइन रहते हैं उसे क्या बोला जाता है, यही प्रश्न पूछा गया है ये वाले 9 नंबर में। तो उसका ऑप्शन क्या है, रूट सर्कल, सेकंड नंबर ऑप्शन है पिच सर्कल, तीसरा नंबर ऑप्शन है बेस सर्कल और चौथा नंबर ऑप्शन है एडेंडम सर्कल। तो इसका आंसर क्या आएगा कि दो मैचिंग गियर पर काल्पनिक सर्कल पिच सर्कल होता है। एडेंडम और डिडेंडम के बीच का जो सर्कल होता है उसे क्या बोलते हैं, पिच सर्कल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, किस प्रकार के बेल्ट फास्टनर का उपयोग भारी मशीनों पर किया जाता है। मतलब क्या होता है कि क्वेश्चन जो पूछा है उसको पहले समझ लेना चाहिए कि किस प्रकार के बेल्ट फास्टनर का उपयोग भारी मशीनों पर किया जाता है। जैसे फ्लैट बेल्ट है, फ्लैट बेल्ट को जोड़ने के लिए ही बेल्ट फास्टनर का प्रयोग किया जाता है, बाकी बेल्ट को जोड़ने के लिए कौन से फास्टनर का उपयोग नहीं करते। तो कौन से बेल्ट फास्टनर, मतलब इसमें जो ऑप्शन में 4 बेल्ट फास्टनर दिया है इसमें से कौन सा फास्टनर उपयोग करेंगे, ज्यादा भारी मशीन मतलब ज्यादा लोड उठाने के लिए जब बेल्ट को जोड़ते हैं तो उस समय कौन से फास्टनर का उपयोग करता है, यही पूछा है। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है, वायर टाइप बेल्ट फास्टनर है। सेकंड नंबर है जैक्सन टाइप बेल्ट फास्टनर, तीसरा है लैटरल टाइप बेल्ट फास्टनर और चौथा है क्रिसेंट प्लेट बेल्ट फास्टनर। मतलब और इसका आंसर क्या आएगा कि किस प्रकार के बेल्ट, मतलब भारी मशीनों पर कार्य करते समय बेल्ट को जोड़ने के लिए क्रिसेंट प्लेट बेल्ट फास्टनर का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर कौन सा है, डी, क्रिसेंट प्लेट बेल्ट फास्टनर। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है क्रिसेंट प्लेट बेल्ट फास्टनर। उसके बाद का क्वेश्चन क्या है, पीतल के अलाय कौन से है। मतलब अलाय, इसमें जो क्वेश्चन पूछा है कि अलाय मतलब अलाय स्टील, अलाय मतलब क्या होता है कि जो धातु, इसमें जो धातु दिया है उसको बनाते समय अलाय मतलब एक से अधिक धातु का मिश्रण, उसे क्या बोलते हैं, अलाय। तो पीतल को बनाते समय इसमें कौन कौन से धातु का मिश्रण होता है, ये क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शन क्या है, ऑप्शन पहला है कॉपर एंड टिन, ऑप्शन नंबर सेकंड है कॉपर एंड जिंक, तीसरा नंबर है कॉपर एंड लीड और चौथा नंबर है कॉपर एंड निकेल। मतलब इसका जो आंसर है उसका आंसर क्या है, कॉपर एंड जिंक। पीतल के अलाय कौन से है, कॉपर एंड जिंक। पीतल को बनाते समय कौन से मटेरियल का मिक्स कराया जाता है, कॉपर और जिंक, ये दोनों का मिश्रण रहता है, इसलिए उसे अलाय स्टील बोलते हैं। अगर एक ही शुद्ध स्टील रहता तो उसे अलाय स्टील बोलते नहीं है। उसके बाद लास्ट नंबर का क्वेश्चन है कि विमान उद्योगों में व्यापक रूप से एल्यूमिनियम का उपयोग क्यों किया जाता है। मतलब क्या होता है कि एल्यूमिनियम का उपयोग क्यों किया जाता है विमान को बनाने के लिए, मतलब प्लेन को बनाने के लिए एल्यूमिनियम ही क्यों उपयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन दिया गया है कि पहला ऑप्शन वजन में हल्का होता है, सेकंड नंबर ऑप्शन हार्ड और ब्रिटल, तीसरा नंबर का ऑप्शन है उच्च तन्यता ताकत और चौथा नंबर का ऑप्शन है कम तापीय चालकता। मतलब प्लेन को बनाते समय एल्यूमिनियम का उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि वो वजन में हल्का होता है, इसलिए उसे एल्यूमिनियम से ही बनाया जाता है प्लेन को, क्योंकि उसे हवा में उड़ना रहता है। अगर ज्यादा वजन रहा तो वो हवा में उड़ नहीं सकता, इसलिए प्लेन को बनाते समय एल्यूमिनियम का ही उपयोग किया जाता है।